नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे बच्चे हैं वो घर में बिल्कुल टिकते ही नहीं, इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारे मकान के अंदर, यदि हमारे घर के अंदर बच्चों का कमरा या बच्चों का जो रूम आपने यदि वायव्य कोण के अंदर दिया है, अपने घर के वायव्य क्षेत्र के अंदर दिया है, तो आपके घर में बच्चे का पैर कभी नहीं टिकेगा। बच्चे ज़्यादातर घर से बाहर ही रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्षेत्र वायु का क्षेत्र होता है। अब सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि वायव्य कोण कौन सा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो वायव्य कोण हमारे घर के जो उत्तर और पश्चिम के जो बीच की दिशा होती है वो वायव्य कोण कहलाती है। यानी हमारे घर का जो उत्तर और पश्चिम दोनों को आपको देखना है और उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो वायव्य कोण कहलाता है। वायव्य कोण के अंदर बच्चों का कमरा होने से घर के अंदर बच्चों के पैर नहीं टिकेंगे। बच्चे ज़्यादातर समय आपके घर से बाहर ही रहेंगे, क्योंकि ये वायु का क्षेत्र होने के कारण उनका पैर घर में टिकते नहीं हैं, वो बाहर ही भ्रमण करना चाहते हैं। इसलिए यदि आपको अपने बच्चों को ज़्यादातर समय घर के अंदर आप रखना चाहते हो तो बच्चों का कमरा कभी वायव्य कोण के अंदर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वायव्य कोण के अंदर आप यदि आपके विवाह योग्य कोई लड़की है तो उसका कमरा आप दे सकते हो, वहाँ पर उसकी व्यवस्था वायव्य कोण के कमरे के अंदर आप कर सकते हो, क्योंकि ये वायव्य क्षेत्र है और वायव्य के प्रभाव के कारण, वायु के प्रभाव के कारण लड़की का विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए यदि विवाह योग्य कोई कन्या हो आपके घर में और यदि उसकी शादी नहीं हो रही हो तो उसका रूम आप वायव्य कोण के अंदर दे सकते हो। वायु के प्रभाव के कारण उनकी शीघ्र शादी होने की संभावनाएं ज्योतिष के अनुसार बढ़ जाती हैं। साथ ही हमारे घर के वायव्य कोण के अंदर दोस्तों ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वायव्य कोण के अंदर अग्नि संबंधित कोई भी उपकरण हमारे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा हमारे घर के अंदर आग लगने का भय रहता है, दिवालिया घोषित होने का भी डर रहता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखें कि वायव्य क्षेत्र के अंदर, हमारे मकान या घर के वायव्य क्षेत्र के अंदर कभी भी भूल कर भी अग्नि संबंधित, जैसे जनरेटर हो गया, आपके लाइटिंग के स्विच हो गए या आपके अन्य उपकरण बिजली के जो भी होते हैं वो वायव्य क्षेत्र में, आपके घर के वायव्य कोण में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी रहस्य वास्तु की और ज्योतिष की रहस्यमय जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। दोस्तों, यदि ज़्यादा ही आपको वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। दोस्तों, फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हो 7901718402। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आप स्वस्थ रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।